हमारे भाई विनोद सिंह जी के लिए मुझे बहुत गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने एक ऐसे व्यक्ति को आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में भेजा है जिन्होंने अपने पूरे जीवन में आम जनमानस के प्रति सेवा और समर्पण भाव का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस क्षेत्र में एक रोल मॉडल के रूप में वो सामने आए हैं। जब मैं इस कार्यक्रम में आने वाली थी, इनके बारे में जानकारी कर रही थी, तो इनका एक जीवन परिचय मुझे मेरे स्टाफ ने दिया। मैं देख रही थी, इनके बारे में पढ़ रही थी। हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस भी करते हैं और लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। कई बार चुनाव लड़ा, 2002, 2007, 2012, 2017 और आपने लहुआ से इनको जीत का आशीर्वाद भी दिया। पर्यटन राज्य मंत्री भी रहे। एक बहुत लंबा जीवन रहा। लेकिन इन सारी बातों के ऊपर जो सबसे बेहतरीन इनके बारे में मुझे आज बात पता चली कि कोरोना महामारी में ये सच है कि 100 साल की ये सबसे बड़ी आधुनिक मानव जीवन की त्रासदी के रूप में कोरोना महामारी हमारे सामने आई। और जिस तरीके से कोरोना का इन्फेक्शन फैल रहा था, सामाजिक दूरी के पालन का निर्देश लगातार हमारे सरकारों के माध्यम से, राजनेताओं के माध्यम से, स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप प्राप्त हो रहा था। वो सारी चुनौतियों को दरकिनार करते हुए इनके पूरे परिवार ने, अगर इन्होंने अपनी इकलौती संतान को, अपनी इकलौती बेटी को इस कोरोना महामारी में आपकी सेवा करने के लिए झोंक दिया, तो इससे बड़ा समर्पण भाव का और कोई उदाहरण और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। अपने जीवन की चिंता नहीं की, अपने इकलौती संतान के जीवन की चिंता नहीं की। लोग एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर चुके थे। हमने वो दौर देखा है कोरोना में कि जिस परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती थी, परिवार के सदस्य उसका शव लेने के लिए तैयार नहीं होते थे। हमारे स्वास्थ्य कर्मी और हमारे पुलिस कर्मी जाके उस शव को दफनाने का काम करते थे। ये बीमारी इतना भय लेकर आई थी जीवन में। 2017 से 2022 के 5 साल का सफर, 2017 से पहले की अराजकता भी आपसे छिपी नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब सरकारें सुशासन कायम करती हैं, जब सरकारें शांति और अमन चैन का वातावरण कायम करती हैं, जब सरकारें सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं, जब सरकारें सड़क, बिजली, पानी, आवास, ऐसी हर ज़रूरत को पूरा करने की योजनाएं बनाती हैं, तब आम, गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय और सामान्य जनमानस के जीवन में असल बदलाव आता है। और एनडीए सरकार के आप शासन को देखिए। आज 8वां वर्ष है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है। उत्तर प्रदेश में एनडीए की अपना दल भाजपा गठबंधन की सरकार बनी। माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब पृष्ठभूमि से उठकर आए, इसलिए गरीब कल्याण की योजनाएं उनकी सरकार के कार्यशैली में सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त करती है। और इसलिए इन 8 वर्षों में और उत्तर प्रदेश के अंदर 5 वर्षों में करोड़ों गरीबों को जो बेघर थे उनको सर पे छत मिली। महिलाओं की गरिमा को सर्वोपरि रखते हुए उस घर में शौचालय भी बनाया गया। उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गैस का सिलेंडर भी पहुंचाया गया। आपको बैंक में खाता भी दिया गया। क्यों दिया गया? टेक्नोलॉजी अडॉप्शन मोदी जी की सरकार के शासन की एक सबसे बड़ी विशेषता है। यानी इस तकनीक के युग में अगर हम टेक्नोलॉजी अडॉप्शन अपनी सारी सरकारी योजनाओं में करते हैं तो सरकारी खजाने से लाभार्थी के नाम पर निकलने वाला एक एक पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचता है।